देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई, गुरु बहना, मैं एक कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा, आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। और भगवान की कथा है। भगवान की कथा तो सुनने से अपना कष्ट दूर हो जाता है, इसलिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहा करते थे अपने परिवार के साथ। तो ब्राह्मणी बहुत दुखी थी। ब्राह्मणी को इतना दुख था कि उसको टेंशन लगा रहता था। आजू बाजू वाले उसको बहुत ताने देते थे, तो उसको यही टेंशन लगा रहता था कि उसको खाली एक लड़की हुई थी, लड़का नहीं था। और ब्राह्मणी पूजा पाठ बहुत करती थी, और इतना पूजा पाठ करती थी कि भोलेनाथ का सुबह ही उठ के पूजा ध्यान करना, स्नान करना, फिर पूजा ध्यान करना और आरती करना, भगवान में ही लीन रहते थे। और जो ब्राह्मण देवता जो थे, वो तो घर घर जाके पूजा किया करते थे। तभी इस ब्राह्मणी को कुछ सुख नहीं था। इसको कुछ सुख नहीं था। ये ब्राह्मणी बोली, मुझे कुछ सुख नहीं है। तो ब्राह्मणी क्या बोली कि गई ब्राह्मण से बोली कि आप किसी से पूछते क्यों नहीं हैं? हमारे पास एक ही लड़की, बाकी और संतान नहीं हुए, सब ताना देते हैं, बिगैर लड़के का अच्छा नहीं लगता है, तो आप पूछिए किसी से, कुछ तो पता चलेगा। तभी ब्राह्मण बोले कि ठीक है, देखता हूँ, कोई ज्योतिष पंडित मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे। अभी ब्राह्मण को ज्योतिष पंडित मिले तो पंडिताइन से बोले कि वहां पे एक ब्राह्मण पंडित हैं और ज्योतिष हैं, चलो उनसे पूछते हैं चल के। तो वो औरत बोले ठीक है, चलो चलते हैं। औरत भी गई, आदमी भी गए, दोनों जन साथ में गए पूछने के लिए। जब भी वहां पूछने के लिए गए, तभी वो ब्राह्मण ज्योतिष जो थे वो बोले कि आपको क्या पूछना है? तो ये बोले कि देखो, मेरे पास एक ही लड़की है और मुझे बेटा नहीं हुआ, और सब लोग ताने देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। तभी बोले कि अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ, अभी मुझे जो है पुत्र चाहिए। तो बोले कि ठीक है, आप बैठो, मैं पत्र खोलता हूँ, आपका बताता हूँ जीवन का क्या है। और बहुत महान ज्योतिष पंडित जी थे, बहुत बड़े पंडित जी थे। वो जानकारी बहुत ज्यादा थी उनके पास। तो पंडित जी ने पत्रा जब भी खोले तो अपना ध्यान लगाए, तो बोले कि एक जन्म का बताऊं कि कई जन्म का आपको बताऊं? तो ये ब्राह्मणी बोली कि देखो गुरुजी, अगर आपको जितने जन्म का पता चल जाए तो बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगी कि क्या हुआ मुझे और कैसे हुआ है। ऐसे तो हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। तो ब्राह्मण बोले ठीक है, मैं बताता हूँ, आप सुनो। ब्राह्मण देवता लगे बताने उनको बताए, पहले जन्म में आप यादव कुल में जन्म लिए थे। तो बोले कि हाँ, यादव कुल में जन्म लिए थे, तो बाबा क्या उसमें हुआ बताइए मुझे। तो बोले कि देखो, आपने यादव कुल में जब भी जन्म लिया तो आपके पास जो है एक लड़की पैदा हुई, उसके बाद और बच्चे नहीं हुए। तो ब्राह्मणी बोली, अच्छा बाबा, क्यों एक ही हुई और क्यों नहीं हुए? हम तो पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो ज्योतिष पंडित जी बोले, आप इस जन्म में पूजा करती हो इतना, तभी पूजा नहीं किए थे। तो बोले क्या किए थे? आपको तो पता होगा, आप बताएंगे इसके बारे में? बोले हाँ, आप सुनिए, मैं बताता हूँ। आप दोनों यादव के घर पे जन्म लिए थे। आपके पति यादव थे और आपने यदवाइन थी, दोनों जन साथ में थे। तो आपके पास गैया बहुत ज्यादा थी। तो आपने जब भी दूध लगाती थी तो पूरा दूध गैया का निचोड़ के लगा लेती थी, उसके बच्चे के लिए दूध नहीं छोड़ती थी। तो उसके बच्चे जो है दूध पिए के बगैर भूखे छटपटा के मर गए।
इसलिए उस जन्म में आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, खाली एक ही कन्या हुई। तो बोले कि बाबा क्या मेरा कुछ उस जन्म में धर्म नहीं था, कर्म नहीं था? बोले आपका धर्म कर्तव्य तो बनता था, लेकिन आपने धर्म और कर्तव्य के रास्ते पे नहीं चल के आपने पापी वाला रास्ता चुन लिया कि गैया का बच्चा जो है भूख के मारे छपटिया छपटिया के मर गए। आप थोड़ा भी उनको दूध नहीं छोड़ी, गैया से पूरा दूध आपने निकाल लेती थी। तभी अपने किए का पछतावा की, क्योंकि किसी को कोई जन्म में याद नहीं रहता है। तभी बोले कि ठीक है बाबा, अच्छा ये तो जन्म है, तो और बताइए और कुछ पता चला? तो बोले कि हाँ दूसरा जन्म भी तुम्हारा हुआ। तो उस जन्म का जो गैया का बच्चा छपटिया के मरा था, तो आपका दूसरे जन्म में आप पति पत्नी का दोनों का नाग और नागिन के रूप में जन्म हुआ। तो दोनों नाग और नागिन बने। उस जन्म में भी आपने कुछ पुण्य नहीं किया। नाग नागिन थे, पुण्य तो कुछ नहीं करना था, क्या आप पुण्य कर पाते? लेकिन एक जरूर था कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो बोले कि मेरे से क्या नुकसान हुआ बाबा, वो बताइए। तो बोले आपसे यही नुकसान हुआ कि एक जो है 18 साल का बच्चा रास्ता पकड़ के जा रहा था, और आपने बाहर अपने जो स्थान तुम्हारा था जहां आप रहती थी वहां से निकल के बाहर बैठी हुई थी, बच्चा उधर से जा रहा था, आपको छुआ भी नहीं था, फिर भी आपने उसको डस लिया। वो बच्चा जो है खत्म हो गया। तो और आपके पति भी आपके साथ ही थे, तो आप डसा तो भी वो कुछ बोले नहीं, आपके साथ ही बैठे थे उधरी। लेकिन वो बच्चे का तो देहांत हो गया, बच्चा खत्म हो गया, और वो बच्चा अपनी माँ बाप को अकेली एक ही औलाद थी। तो वो बच्चे के माँ बाप के पास अभी कोई नहीं बचा। फिर उसके बाद में माँ बाप जब भी कोई नहीं बचा, कोई माँ बाप उसके दोनों बच्चा जब भी खत्म हो गया, तो माँ बाप रोते रोते माँ बाप भी अपना प्राण त्याग दिए, वो लोग भी नहीं बचे। तो एक हत्या नहीं लगी, 3 हत्या आपको लग गई उस जन्म में, नागिन वाले जन्म में आपको 3 की हत्या लग गई। तो उसके बाद आप दोनों, काफी समय के बाद आप दोनों का देहांत हो गया। तो बोले कि फिर बाबा और बताइए आगे, मेरे कितने जन्म का पाप है, मुझे बताइए बाबा, मैं जानना चाहती हूँ। तो बोले कि देखो अभी आपका तो 2 जन्म हो गया। तो बोले कि हाँ और बताइए। तो बोले कि हाँ बताता हूँ, तीसरा जन्म आपका जब भी हुआ तो आपने एक कसाई के घर पे जन्म लिया। जब भी आपका तीसरा जन्म हुआ तो आपने कसाई के घर पे जन्म लिया। कसाई के घर पे जब भी आपने जन्म लिया तो वहां आपने बकरी पाला था, और वो बकरी जितना बच्चा देती थी उतना बच्चा टाइम टाइम पे आप उसके बकरी के ही सामने उसका बच्चा काट के आपने खाती भी थी और दूसरों को भी खिलाती थी, बेचती थी। तो वो बकरी जब तक बूढ़ी नहीं हो गई, जब तक बच्चा दे रही थी, तब तक उसका बच्चा आपने निकाल के बच्चा देती थी। तो बच्चे को का पालन पोषण करके और समय पे उसको आपने काट देती थी, और उसके ही सामने। अभी बकरी के पास तो मुंह नहीं है कि बोलेगी, रोएगी, अपने बच्चे को बचाएगी, कुछ ऐसा करेगी। तो बकरी खाली रो के रह जाती थी, उसकी आंखों से आंसू गिरती थी। आप काटती थी तो किसी का बच्चा होने तो किसी के सामने, वो मुंह से नहीं बोल पाते, लेकिन उनकी आंख के आंसू नहीं रुकती हैं देखने के बाद, उनको इतना दर्द होता है। बकरी होके भी अपने बच्चे के लिए बहुत रो रही थी। तो फिर उसके बाद में जब भी बूढ़ी हो गई, वो बच्चे देने लायक नहीं थी, तो आपने उस बकरी को भी काटा। जब भी बकरी को काटा तो उसको जब भी काट के उसका सब कुछ निकाल दिया, तो उसका कलेजा आपने देखा तो कलेजे में बहुत सारा छेद हो चुके थे। तो आपको आश्चर्य हुआ, बकरी को इतना छेद कहाँ से हुआ, कैसे हुआ छेद? तो आपने किसी महंत से पूछा उस टाइम
किसी महंत से पूछा, वो महंत ही बताया कि ये बकरी को कितना बच्चा ये बकरी दी थी। तो आपने बोला कि बच्चा जो दी थी वो हमने काट के तो खा गए। तो बोले कि इस बकरी का बच्चा बकरी के ही सामने आपने काट के खाया। बकरी मुंह से नहीं बोल पाई, मुंह से बोली नहीं, लेकिन जितना बच्चा आपने काटा है उतना छेद इसके कलेजे में हो गया है। रो रो के छेद हुआ इसके कलेजे में, और इसीलिए ये बकरी का कलेजा जो है छेदा गया है। ये पाप आपको भुगतना पड़ेगा। उस जन्म में भी आपको कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, कुछ बेटी बेटा आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो आपने कुछ दिन जिंदा थे, उसके बाद आपका देहांत हो गया। ये आपके तीसरे जन्म की बात थी। अभी चौथे जन्म की जो बात थी, चौथे जन्म में आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। चौथे जन्म में आपका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल में आप जन्मे, आप दोनों, ये पति हुए और आपने पत्नी हुए। तो दोनों जन जब भी जन्मे और शादी ब्याह हुआ, तो आप लोग ब्राह्मण होके ब्राह्मण कर्म नहीं किए। पैदा हुए ब्राह्मण घर में, लेकिन ब्राह्मण कर्म नहीं किए। ब्राह्मण होके आपने बहुत बहुत बेकार कर्म किया, बहुत बेकार कर्म किया। धर्म का काम नहीं किया। भगवान ने आपको धर्म और कर्म दोनों करने के लिए भेजे थे। आपने खाली पापी का काम किया, आपने धर्म का काम नहीं किया। इसके लिए उस जन्म में भी आपको खाली एक लड़की हुई, पुत्र नहीं हुआ। तो बोले कि फिर और क्या किए महाराज, बताइए। उस जन्म में ब्राह्मण हुए तो कौन सा पाप हमने किया, वो बताइए मुझे। बोले आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आपने मांस खाया, और आपके पति मांस मदिरा सब किए। आप ब्राह्मण होके ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ब्राह्मण कर्म नहीं किए, तो आपको उसमें भी दोष लगा, पाप लगाया आपको। तो बोले कि और पंडित जी और बताइए, अगर आपको और पता हो तो आप बताइए। तो बोले कि हाँ ठीक है, और आपको मैं बताता हूँ आगे का 5वां जन्म आपका क्या हुआ था। तो बोले कि हाँ पंडित जी बताइए। तो बोले कि 5वां जन्म है आपका, 5वां जन्म आपका बनिया का हुआ था। बनिया के घर में आपने जन्म लिया था। जब भी बनिया के घर में आपने जन्म लिया तो आप दुकान पे रहा करते थे। तो आप ये बनिया हुए, आप बनियाइन हुई, तो पति पत्नी दोनों थे। तो आपने दुकान पे जब भी रहा करती थी, तो जो भी सामान लेने के लिए आता था, आप कभी जिंदा डांडी उसको नाप के नहीं दिया। कभी भी दिया तो उसको कमी करके दिया। जो कमी करके दिया, सामने वाला तो आपको कमी करके पैसा नहीं दिया, सामने वाला तो पैसा पूरा दिया, लेकिन आपने कमी किया। तो ऐसे एक को नहीं, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कितने लोग को कमी करके दिए, कितना कमी, कितना व्यक्ति का रोआ कल्पाए और दुखाए। तो उसका भी आपको पाप लगा, कम देने का। जो कम दिए, आप बराबर का लेते हैं तो हम बराबर का ही देते हैं, लेकिन आपको इतनी माया थी, आपको इतनी मोह थी, इतना आपको बनाना था, अपना बचाना था, इतना धन जुटाना था, उसमें भी आपको खाली एक लड़की पैदा हुई, पुत्र नहीं हुआ है आपको उस जन्म में भी। तो बोले कि अच्छा महाराज और बताइए, अभी आपको कितना मालूम है महाराज, और अगला जन्म बताइए, मुझे तो नहीं पता था, आप इतना बता रहे हो तो मुझे पता चल रहा है। तो महाराज बोले किसी को किसका अगला नहीं पता रहता है, कोई नहीं अपना अगला जानता। जो अगला जानता तो पिछले में स्वयं सुधर जाता, अगला जानेगा तो पिछले में स्वयं सुधर जाएगा। तो अगला किसी को भगवान नहीं जनाते हैं, भगवान खाली भेजते हैं अपना कर्म करने के लिए। हमें ऊपर से यही बोलते हैं कि हम आपको मनुष्य का तन दिए हैं, तो आप जाइए अपना कर्म कीजिए, फल की आशा नहीं, फल देने वाला तो ऊपर वाला है। हमारे और आपके बस में और हाथ में क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ कर्म करना हमारा आपका कर्तव्य है, लेकिन आपने नहीं किया। तो बोले कि अभी बताइए, अभी मेरा और जन्म आपको पता है? बोले हाँ, अभी का भी जन्म पता है। अभी आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो,
ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो और आपने जो कर्म कर रही हो, पूजा पाठ आपने कर रही हो, लेकिन दिखावा वाला कर रही हो, हृदय से नहीं कर रहे हो, मन से नहीं कर रहे हो, मन नहीं लगता तुम्हारा पूजी पाठ में। बोले हाँ गुरु जी ये तो बात सही है। बोले इस जन्म में भी आपको एक ही लड़की है। बोले हाँ गुरु जी ये भी बात सही है, एक ही लड़की है। तो बोले कि बताइए अभी क्या करें, हम पूजा तो करते हैं, मन तो नहीं लगता है, क्योंकि मुझे टेंशन लगा रहता है कि लड़की है मुझे और पुत्र नहीं हुआ, मुझे पुत्र की लालसा बहुत है। तो बोले कि पंडित जी बोले अभी आपको इस जन्म में भी पुत्र नहीं होगा। तो बोले कि फिर मैं क्या करूं, कौन सा कर्म करूं, दान क्या करूं, पुण्य क्या करूं, मुझे पता नहीं था। अब गुरुजी अगर आप बताएंगे तो मैं वही पूजा पाठ और वही उपासना जैसे बताएंगे हम वैसे ही करेंगे। तो पंडित जी बोले देखो आप तो अभी जो कर रही हो वो पूजा अपने मन से कीजिए, जो अंदर से आपका भाव है भगवान के पास रखिए, भगवान को अपना भाव अर्पित कर कीजिए। उनको वस्तु की नहीं जरूरत रहती, उनको भाव की जरूरत रहती है और उनको श्रद्धा से पूजिए। इस जन्म में नहीं, अगर भाव से और मन से भक्ति भजन और पूजा पाठ अर्चना करोगी तो अगला जन्म आपका बनेगा। तो अगला जन्म इसमें किया हुआ अगले में आपको मिलेगा। तो पंडिताइन ने गुरु जी की बात मानी। गुरु जी ने जैसे जैसे पूजा की विधि बताई, जैसे जैसे पाठ करने का बताया, भजन कीर्तन करने का बताया, तो वैसे वैसे पंडिताइन सब कुछ गुरु जी का सुन के और शिव की पूजा, शिव शिष्या बनी और शिव की पूजा करने लगी। मन लगा के तन मन धन से एकदम ध्यान से बाबा की पूजा करने लगी। इतना लगन लगा दी बाबा में कि उठते बैठते हमेशा खाली भजन और कीर्तन किया करती थी और बाबा भोलेनाथ का गुणगान किया करती थी। तो ये वाला जन्म नहीं, लेकिन अगले जन्म में अगला जन्म उनका हुआ तो वो एक बहुत बड़े उच्च घर में, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और जिस घर में पैदा हुए उस घर के लोग राजा थे, सेठ थे, अन्न धन से एकदम भरे हुए थे। और पंडिताइन का जन्म ये वाला तो नहीं, लेकिन अगला जन्म पंडिताइन का बना और पंडिताइन अगले जन्म में पुत्र भी उनको हुआ, पुत्री भी हुई। जहाँ शादी हुई पंडित जी और पंडिताइन से दोनों पति पत्नी के रूप में वापस हुए और सुखी संपन्न से अपना जीवन बिताए। तो बोलते हैं ना पूजा अपने मन से होती है, हृदय से होती, भाव से होती है, भक्ति भाव से की जाती है, मन लगा के की जाती है। ऐसे दिखावे के लिए नहीं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर दिए तो हो गया। सबके मन में सबका अपना अपना विचार रहता, अपने मन का अपना विचार रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, बाबा भोलेनाथ का ध्यान धरना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। तो मेरे भोलेनाथ में बहुत शक्ति है। अगला इसमें करोगे तो अगले में नहीं, इसी में मेरे बाबा आपका भंडार भर देंगे। अगले की तो बात ही अलग है, इसमें कि अगले में मिलेगा जो मिलेगा, पर इसी में बाबा आपको धन ध्यान सब कुछ से भर देंगे। तो ब्राह्मणी का सुखी जीवन बीता, तो भोलेनाथ जैसे उस ब्राह्मणी का जीवन सुखी बीता, वैसे सब शिव शिष्या का जीवन वैसे ही सुखी और संपन्न बिताना। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।